रिक्शे पे कितनी लड़कियां आती हैं? जो लड़कियां रिक्शे पे आती हैं वो हाथ खड़ा करें, ठीक है। अब जो लड़कियां बाइक पे आती हैं भाइयों के साथ, अबू के साथ, वो हाथ खड़ा करें, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब जो लड़कियां घरों में मोबाइल होते हैं ना, हमारे घरों में, जिसे मोबाइल का पता वो इस्तेमाल करती है, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, यानी सबको पता है, चलो ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मोबाइल हम यूज़ करते हैं, उसकी इनकी बैटरी बन का भी रही है। पता है 100% होती है, और जब कम होना शुरू हो जाए और कम होती जाए तो फिर आप उसे क्या करते हैं? उसे आप चार्जिंग पे लगाते हो, चार्ज रुक करते जाओ हो। इस तरह पीछे। जिस मोटरसाइकिल पे आप बैठ के आते हो, उसको चलाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है? पेट्रोल डाला जाता है। जिस रिक्शे पे आप बैठ के आते हो, उसको भी चलाने के लिए क्या डाला जाता है? तो जब इस दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में हो, वो एनर्जी चाहे पेट्रोल की सूरत में हो, या वो एनर्जी किसी और सूरत में हो। तो इसी तरह हमारी इन बेटियों को सारा दिन स्कूल में पढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? क्या आपके घर वाले आपको चार्ज करके भेजते हैं? मुझे लगा आपके चार्जर बने होंगे घरों में, तो बेटियां जब स्कूल आने लगी होंगी तो वालिदैन चार्ज कर देते होंगे, जाओ बेटा जाओ, और सारा दिन भागना, दौड़ना, खेलना, ऐसा तो नहीं ना होता। तो फिर क्या किया जाता है? तो वो नाश्ता किया जाता है। क्या किया जाता है? और टॉपिक हमारा ये है कि हमारी बहुत सी बेटियां बगैर नाश्ते के स्कूल में आ जाती हैं, आती है ना, वो नाश्ता मिस कराती हैं। तो बेटा सुने, नाश्ता जिस तरह मोबाइल को चार्ज पे लगाना, गाड़ियों में पेट्रोल डालना जरूरी है, इसी तरह हमारे जिस्म को सारा दिन एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? नाश्ते से। अब हमारी बहुत सी बेटियां जब नाश्ता नहीं करती तो होता क्या है, उन्हें दूसरे तीसरे लेक्चर में ही सर में दर्द शुरू हो गया, तीसरे चौथे लेक्चर में नींद आनी शुरू हो गई, पांचवें छठे लेक्चर में बेचारी निढाल हो गई। तो जब एनर्जी मिल ही नहीं रही तो ना वो स्टडी पे फोकस करेंगी, ना उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहेगा। जब हमारे टीचर्स पढ़ाने लगेंगे उन्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी। होता है ना ऐसा? और देखो, आप जिस उम्र में हो, आपको इस उम्र में दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अच्छी नींद की और अच्छी खुराक की। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे और अच्छी खुराक नहीं खाओगे तो जो आप मेहनत कर रहे हो बेटा, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा आउटपुट लेने के लिए अच्छी डाइट होनी जरूरी है और अच्छी नींद जरूरी है। तो नाश्ता आपकी डाइट का सबसे बड़ा और अहम जुज़्व है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास की लड़कियों को टॉप करो तो किस चीज को नहीं छोड़ना? नाश्ते को नहीं छोड़ना। जब आप नाश्ता करोगे तो देखो सारा दिन स्कूल में भागती हो, बातें करती हो, चलती हो, टीचर्स के लेक्चर सुनती हो, सुनते हो कि नहीं? तो हर चीज के लिए किस चीज की जरूरत थी? अच्छा ऐसा करें, एक मिनट, सब आंखें थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, एक सेकंड के लिए आईज क्लोज करो, शाबाश। आईज क्लोज हो गई, कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अब आईज ओपन करो, ओपन कर ली। अब मैं हरकत कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा हूँ? अब मेरी हरकत आपकी आईज के थ्रू आपके दिमाग में आपको ये सीन क्रिएट करके बता रही है, और उसके लिए जो न्यूरॉन्स है वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से। आप हाथ हिलाते हैं, हिलाते हो कि नहीं? बातें सुनते हो, टीचर्स के लेक्चर सुनते हो, पढ़ाई पे फोकस करते हो, हर एक चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो बेटा अगर आप ये एनर्जी नहीं लोगे तो फिर होगा क्या कि होता ये है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बेटियों को स्कूलों में भेजते हैं कि चले पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगी, और हमारी बेटियां स्कूलों में आती हैं नाश्ता किए बगैर डॉक्टर से पहले मरीज बनी फिरती होती है, ठीक है। फिर हमारे घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें, 500 550 नंबर ले मेहनत करके, और हमारी बेटियां बगैर नाश्ते के आती हैं, 500 550 नंबर नहीं ले पाती, 5 5.5 नंबर की ऐनक लगा बैठती हैं, ठीक है। और फिर हमारे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी ये बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बने, आला ओहदों पे काम करें और हमारा सहारा बने। लेकिन यही बेटियां बगैर नाश्ते की आती हैं और बीमार हो जाती हैं और अपने घर वालों के सहारे ढूंढ के डॉक्टरों के पास जा रही होती हैं। और सबसे अच्छी बात,
दिस विल बी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये होता है हमारे घर वालों की, हमारे समेत ये ख्वाहिश होती है कि चले हमारी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, पढ़ लिखने के बाद अच्छे रिश्ते आएंगे। होता है कि नहीं होता? लेकिन हमारी बेटियां नाश्ता नहीं करती, सुक्को सी हो जाती हैं, बाल सफ़ेद आ जाते हैं और बीमार रहती हैं और पता नहीं क्या क्या मर्ज लाक हो जाते हैं। तो रिश्ते तो नहीं आते लेकिन घरों में फरिश्ते आ जाते हैं कि आके चलिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो फिर यही सूरत होगी। तो अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आप मरीज ना बनो, डॉक्टर्स बनो, अगर आप चाहते हो कि आप सहारा हासिल ना करो बल्कि घर वालों का सहारा बनो, अगर आप चाहते हैं कि आपको 5, 5.5 नंबर ऐनक ना लगे बल्कि आप 500, 550 नंबर ले लो, और अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी फिट रहें, अगर आप चाहते हैं आपकी कंप्लेक्शन अच्छी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखो और सारा दिन एक्टिव रहो, भागो दौड़ो सारे काम करो, तो फिर जिंदगी का एक असूल बना लो कि नाश्ता तगड़ा करना है। क्या करना है? नाश्ता तगड़ा करना है, अच्छा नाश्ता करना है। अगर आप अच्छा नाश्ता करोगी तो इंशाल्लाह पढ़ाई में भी अच्छे रहोगे, बाकियों को कम्पीट करोगे। और हमारे जो स्कूल है ना, खास तौर पे इब्न तैमिया एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, इसके आगे निकलने की वजह भी यही है कि हमारे टीचर्स एक एक चीज बच्चों को गाइड करते हैं, क्लास में गाइड करते हैं, असेंबली में गाइड करते हैं। और आज का ये मेन मकसद था कि हमारे घरों से शिकायतें आती हैं कि बेटियां जल्दी में होती हैं, नाश्ता किए बगैर आ जाती हैं। तो अब नाश्ते के लिए सोचो, अगर आपके पास घर में टाइम नहीं तो नाश्ता पैक करवा के ले आओ, इधर आके कर लो, लेकिन नाश्ता करना लाजमी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बेटियां जब नाश्ता नहीं ना करती, घर वाले क्या करते हैं, 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए कि ये लो बेटा उधर जाकर कुछ खा लेना। अब वो 50-100 रुपए से हम क्या खाते हैं? हमने पापड़ खा लिए, हमने निमको खा ली, हमने कुछ और बिस्किट खा लिए। तो वो घर वालों ने तो हमारा फायदा सोचा था, लेकिन उल्टा क्या हो गया हमारा? नुकसान के बजाय हमें एनर्जी मिलने के हमारा स्टमक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हमारा और जो सिस्टम वो सही नहीं रहा और उल्टा हम बीमार हो गए। तो घर वालों की मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन नाश्ता बनवाओ। अगर नाश्ता नहीं बन सकता खुद बना लो, अम्मी को भी करो, खुद भी करके आ लो। और अगर जल्दी हो तो अम्मी नाश्ता बना ले, आप जल्दी से तैयार हो लो, एक रोटी ले लो, उसके ऊपर अचार रख लो लेके, और टिफिन की भी जरूरत नहीं। घर में रुमाल तो होते हैं ना, कोने जिसे कहते हो, उसके अंदर रोटी रखी, ऊपर अचार रखा, वो रोटी पैक की और लेके आ गए। इधर आए, पहले इलेक्शन के अंदर अपना काम जल्दी से सर को सुनाया, चेक करवाया और भाग के साथ ही नाश्ता करो, नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। तो आज से वादा करते हो ना? क्या वादा करते हो? कि नाश्ता नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह अच्छा नाश्ता करना है, चाहे यहाँ पे आके करना पड़े। और मजे की बात, क्या ही अच्छा हो कि अगर मेरी बेटियां नाश्ता बना के लाएं, साथ अपनी फ्रेंड्स को भी करवाएं, एक ही जगह पे 2 रोटियां ले आए। क्या हो आपकी, आपने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं आपको नाश्ता करवाती हूँ। तो अगर ये एक सिलसिला चल निकला तो अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान अगर हम बड़े करते हैं तो रिज़्क में भी इजाफा होता है। आप अगर किसी लड़की को रिज़्क खिलाओगी तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत डालेंगे, आपकी गुर्बत दूर होगी। तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग किया करें, नाश्ता ले आया करें, इधर बैठ के किया करें, दोपहर का खाना भी ले आया करें, ताकि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ना, चले बाकी बातें फिर से, बस आखिरी बात आप मुझे बता दो, क्या है, क्या नहीं करना आज के बाद? आज के बाद नाश्ता नहीं ना करना बेटा, आज के बाद नाश्ता नहीं छोड़ना, करना तो है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चले अपने टीचर्स के लिए और अपने इदारे के लिए क्लैपिंग कर देते हैं।